नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 6 दिसंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुफ्ती, युवाओं की पहली पसंद, श्रीचंद मंदिर के ठीक सामने। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। अब एक नज़र सुर्खियों पर। चुनाव को लेकर पुलिस ने सिमरी में किया फ्लैग मार्च। अंत्योदय सेवा संस्थान ने आयोजित किया सम्मान समारोह। स्कूल का भवन जर्जर, खुले में पढ़ रहे हैं बच्चे। कैरियर लुक एजुकेशन कंसल्टेंसी का हुआ शुभारंभ। आईपीएस विकास वैभव पहुंचे कोरानसराय, युवाओं को किया सम्मानित। हनुमान मंदिर का मनाया गया प्रथम वार्षिकोत्सव। 400 MT-DAP खाद का मिला आवंटन, जल्द आएगी दूसरी रेक। पूज्य जीयर स्वामी जी की कथा आज से झारखंड के टाटा में। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करते हैं सिमरी प्रखंड के पंचायत चुनाव की। यहाँ 10वें चरण के तहत 8 दिसंबर को मतदान होना है। बीते दिन 5 दिसंबर को एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरे प्रखंड के सभी पंचायतों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसके लिए बाइक का भी इस्तेमाल किया गया। इसका नेतृत्व एसपी नीरज कुमार सिंह कर रहे थे। उनके साथ सभी थानाध्यक्ष और प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों की टीम ने प्रखंड की सभी पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान कुछ जगहों पर बैठकबाजी कर रहे, मुर्गा पार्टी कर रहे लोगों को भी पुलिस ने सबक सिखाया। पुलिस के इस अभियान का पूरा मकसद 8 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी अंत्योदय सेवा संस्थान से जुड़ी है। यह संगठन गरीबों को भोजन कराने से लेकर शहर में तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर के चर्चा में रहा है। इसकी ख्याति किसी से छिपी नहीं है। इसके द्वारा बीते दिन रविवार को MP हाई स्कूल के विश्वामित्र सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के शिक्षकों, पत्रकारों एवं संगठन से जुड़े युवाओं को सम्मानित किया गया। इसका उद्घाटन राजपुर के विधायक विश्वनाथ राम, MP हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक विजय मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष माधुरी कुंवर एवं DO तथा बक्सर पत्रकार संघ के अध्यक्ष अविनाश उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का संयोजन कर रहे गीटू तिवारी ने सभी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, विशेष करके उन शिक्षकों और समाजसेवी संगठन के लोगों को जो तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में हर वर्ष योगदान करते हैं। इस दौरान पत्रकार CNB के पत्रकार राजेश कुमार, बक्सर पत्रकार संघ के प्रवक्ता कपिंद्र किशोर की यह तस्वीरें आपके सामने हैं, जिन्हें क्रमवार सम्मानित किया गया। इसी क्रम में सभी लोगों को शॉल और मोमेंटो देकर इस संगठन के लोगों ने सम्मानित किया। अभी सामने की तस्वीर में विकास विद्यार्थी बिग न्यूज़ के एडिटर हैं। इस संबंध में गीटू तिवारी से बात रखा गया है जो कि तिरंगा यात्रा को लेकर हुआ है, इसमें क्या कहिएगा? धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं जो हम लोग विगत कई वर्षों से तिरंगा यात्रा कराते हैं, और शिक्षक, डॉक्टर और तमाम पुलिस पदाधिकारी और जो हमारे मीडिया बंधु, उनके लिए हम लोगों ने एक संगठन के द्वारा सम्मान समारोह रखा है। और उस सम्मान व्यक्ति हैं, पर एक जो प्रक्रिया होता है, सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हम लोग जीवन जीते हैं। एक मोमेंटो और साल से हम लोगों ने सम्मानित किया और आगे से भी आग्रह किया कि उस कार्यक्रम को हम लोग को सफल बनाए। धन्यवाद। क्या तिरंगा यात्रा ऐसा निकलता रहेगा आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बक्सर का वो गौरव है और निश्चित ही निकलता रहेगा। धन्यवाद। इस साल क्या तैयारी है आप लोग? अब आगे हम लोग अगले महीने इस तैयारी को निश्चित ही बताएंगे। क्या नाम है आपका? गिट्टू तिवारी, अंत्योदय सेवा संस्थान के संयोजक। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी प्राथमिक विद्यालय महरौरा की है, जो डुमरांव अनुमंडल मुख्यालय के समीप स्थित है। इस विद्यालय का भवन जर्जर है। नया भवन भी बन रहा है, लेकिन आवंटन के अभाव में वह अधूरा पड़ा है। मजबूरन यहाँ के बच्चे बाहर बैठकर पढ़ते हैं।
यहाँ मिले 3-4 शिक्षकों से जब मीडिया के प्रतिनिधि ने बात की तो उन्होंने बताया, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के जो हालात हैं इस मजबूरी में बच्चों को बाहर बैठाना पड़ता है। भवन जर्जर है, उसकी छत से चंपर छूट कर गिर रहे हैं। कौन सा बच्चा कब घायल हो जाए इसको लेकर चिंता बनी रहती है। अभिभावक भी इस बात का विरोध करते हैं। इसी वजह से बच्चों को बाहर बैठाकर पीपल के नीचे पढ़ाया जाता है। हालांकि इन दिनों जाड़े का मौसम है, बाहर बैठकर पढ़ना कोई अपराध नहीं, लेकिन इस विद्यालय की जो दुर्दशा है, अगर इसकी प्रशासन के अधिकारियों ने सूझ नहीं ली तो कब तक बच्चे हर मौसम में खानाबदोश की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, इस पर प्रशासन को सोचना होगा। अब आपको यहाँ के एक शिक्षक की राय सुनाते हैं, फिर जो छात्र कहेंगे उससे भी आपको हम अवगत कराएंगे। हम नया दिया गया था 19 लाख का टेंडर है और 9.5 लाख में बकाये के तौर पर दुकानदारों से लेकर अब ढलवाई कर दिए गए हैं। ढलाई हो गया है, लेकिन आज तक 2.5 वर्षों तक सभी शिक्षक ने या हमने बार बार रिपोर्ट किए हैं कि यहाँ तक फोटो सहित भेजा गया है, सब किया गया है, लेकिन एक बार भी पैसा नहीं दोबारा पैसा आइबे नहीं किया। अब जाने पर पता चल रहा है कि यह मुख्य सचिव द्वारा ही पैसा दिया गया है, हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन मुख्य सचिव ही पैसा देंगे। तो अब उसके चलते 2.5 साल से बाधित है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जर्जर हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि इसमें मत पढ़ाइए। हम लोग तैयार हैं, लेकिन जर्जर है, हम लोग को भी देखने से लगता है कि जर्जर है, कोई घटना घट जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा, कोई भी यार निकालेगा। अब वहाँ पर देखिए ऊखड़ खाबड़ ज़मीन है, उसमें बैठने लायक है ये नहीं है। इस स्थिति में क्या किया जाए। कितने दिनों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप पेड़ के नीचे? तो हम लोग जब से आए हैं तब लोग यहीं पेड़ आधारे हैं। जब से हम लोग यहाँ पढ़ाने आए हैं, हमारे यहाँ 5 साल से हम आए हैं, ये लोग भी 7 साल से आए हैं और वो भी आए हैं 3-4 साल से। जब से आए हैं पेड़ आधार है हम लोग का, दूसरा अब जाएँ तो कहाँ जाए। मतलब बच्चों का छत ही पेड़ है? हाँ बस। आपका नाम? अशोक कुमार। पद क्या है? क्या सर? पद क्या है? शिक्षक हैं शायद। शिक्षक के अनुसार पिछले 2.5 साल से बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। विद्यालय छोटा है, छात्रों की संख्या कम नहीं है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण और आवंटन के अभाव में विद्यालय का निर्माण रुका पड़ा है। न कमरों में खिड़की है न दरवाजे, इसलिए यह गंदगी से पटा रहता है। आवारा लोग इसमें आकर बसेरा बनाते हैं और जहां तहां गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। इस बाबत जब हमारे प्रतिनिधि ने छात्रों से बात की तो उन्होंने भी इसका दुखड़ा रोया। आप पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई करते हो, क्या स्कूल का भवन नहीं है? है, लेकिन टूट रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं बैठते हैं उसमें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बोले हैं कि मढ़ौरा गांव में नया स्कूल बन चुका है। कहाँ बना है स्कूल, आपको पता है? हाँ पता है। कहाँ बना है? बना है वो उधर बना है। अच्छा, तो उसमें क्यों नहीं आप जाके बैठते हो पढ़ने के लिए? वहाँ पर खिड़की नहीं लगा है, नहीं जमीन बढ़िया से नहीं प्लास्टरा हुआ है, इसलिए नहीं बैठते हैं। अच्छा, एक बगल में भवन है, उसमें आप लोग क्यों नहीं बैठते हो? टूट रहा है, इसीलिए नहीं बैठते, उसमें कभी भी गिर जाएगा। क्या नाम है बाबू? प्रीतम कुमारी। किस क्लास में हो? 4। कहाँ का रहने वाले हो? मढ़ौरा का। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, शहर के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में कैरियर लुक एजुकेशन कंसल्टेंसी का शुभारंभ रविवार को किया गया। इसका शुभारंभ भाजपा नेता परशुराम चतुर्वेदी ने किया। इस मौके पर इस संस्था से जुड़े सभी सदस्य उपस्थित रहे। बेहतर बिहार बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने वाले बिहार के चर्चित IPS विकास वैभव रविवार को कुरान सराय पहुंचे। उन्हें स्थानीय संस्था प्रज्ञा युवा क्लब के लोगों ने सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने युवाओं चल रहा है कि बिहार की प्राचीन इतिहास से यदि हम गौरवान्वित होते हैं तो क्यों होते हैं, क्या गुण थे, सोचना पड़ेगा, जिसके कारण बिहार प्राचीन काल में ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि के रूप में स्थापित हुई। दृष्टि कैसी थी जिसने वेदांत का दर्शन दिया, विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। कैसी दृष्टि थी जिसने ऐसे महानगर पाटलिपुत्र और चंपा जैसे स्थापित किए, जिसे उस समय के विश्व के सब प्रमुख नगरों में गिना जाता था। जब सोचते हैं तो हम देखते हैं हमारे पूर्वजों की सोच बहुत बड़ी थी। छोटे छोटे खंडों में जातिवाद, संप्रदायवाद से उठकर अपवाद सोचने का प्रयास करने में तब लगे रहते थे ताकि सकारात्मक परिवर्तन हो। तभी हम मगध साम्राज्य का विस्तार देख पाते हैं और अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण उस समय देख पाते हैं जब न आज की भांति मार्ग थे, टेक्नोलॉजी न थी और न ऐसे सूचना तंत्र थे। जब चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे और
संघर्ष छोड़कर सहयोग की भावना को हम जागृत करेंगे, निश्चित ही बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। इसके लिए शिक्षा, समता और उद्यमिता, इन भावों को जागृत करने के लिए योगदान देना होगा। इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर, बिहार को आप प्रज्ञा युवा क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकारों एवं समाजसेवियों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली छात्रों ने मनमोहक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसकी सभी लोगों ने सराहना की। इस तरह ग्रामीण स्तर पर इस तरह के आयोजन को लेकर छात्रों और छात्राओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। बुलेटिन की 6वीं सुर्खी है, शहर के चरित्रवन स्थित वार्ड नंबर 2 ITI मैदान के समीप स्थित सिद्धि मनोकामना सिद्धि हनुमान मंदिर का प्रथम वार्षिकोत्सव रविवार को मनाया गया। इस कार्यक्रम में दीपक सिंह, मुन्ना सिंह, विजय यादव, जगतानंद दुबे, किशुन सिंह, कमलेश पाल, रमेश राय आदि लोग शामिल हुए। इस दौरान 24 घंटे का अखंड हर कीर्तन एवं प्रसाद का वितरण भी किया गया। इसकी जानकारी हमें स्वयंसेवक संजय ओझा ने दी है। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, खाद को लेकर के जिले में किल्लत की बात सामने आ रही है। गेहूं की बुआई का समय चल रहा है। कृषि विभाग ने बताया है 400 MT खाद जिले को प्राप्त हो गई है। 2 दिनों बाद फिर 400 MT खाद की एक दूसरी रेक यहाँ पहुँचेगी। इसके अलावे इसी सप्ताह इफ़को की पूरी एक ट्रेन खाद लेकर यहाँ आएगी। अब जिले में खाद की किल्लत नहीं रहेगी। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, परम पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज जो सिमरी प्रखंड के गायघाट में 1 दिसंबर से कथा कर रहे थे, 5 दिसंबर की संध्या वे बिहार से झारखंड के लिए रवाना हो गए। 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक उनकी कथा झारखंड के जमशेदपुर टाटा में होनी है। सीताराम जय सीताराम के स्वर अभी आप सुन रहे होंगे। आपको पता ही है, नया बाजार के सीताराम विवाह उत्सव में प्रभु श्री राम विवाह का आयोजन उत्सव चल रहा है। यहाँ अवध धाम अयोध्या से पधारे राघवाचार्य जी की कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से संध्या 6 बजे तक चल रही है। आज 6 दिसंबर को दिन के 11 बजे अर्थात दोपहर से थोड़ी देर पहले फुलवारी के दृश्य का मंचन किया जाएगा। मामा जी द्वारा प्रारंभ किए गए सीताराम विवाह महोत्सव नया बाजार के कार्यक्रम में फुलवारी का दृश्य देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इसमें राजा राम बाबा आज माली की भूमिका में होंगे। इस अलौकिक मौके पर आप पहुंचकर श्री राम विवाह उत्सव में शामिल हो सकते हैं एवं पुण्य के भागी बन सकते हैं। अब चलते चलते आपको बता दें, 5 दिसंबर को मृदा दिवस अर्थात पृथ्वी दिवस था। इस मौके पर राजपुर प्रखंड के कृषि समन्वयकों द्वारा मृदा दिवस मनाया गया। साथ ही उन किसानों को प्रमाण पत्र भी दिए गए जो भूमि की उर्वरा क्षमता के अनुसार मौसम के बदलते स्वरूपों को देखते हुए मिट्टी की जांच कराते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।